प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव जी आज अपने ज्ञान रत्न बीजक में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं इस शरीर के बारे में। साहेब बता रहे हैं कि ये निरा अल्प है और अत्यंत घृणास्पद है, इसलिए इस शरीर का कोई अहंकार या इसमें मोह ममता करके जो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण से चूक जाता है वो इस शरीर से कोई लाभ नहीं ले पाता। ये निरा अल्प होते हुए अत्यंत घृणास्पद होते हुए भी इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं इस शरीर में। ये समाज की सेवा कर सकता है यानी परमार्थ कर सकता है और आत्म कल्याण का काम भी कर सकता है। दो ही काम इससे होते हैं और यदि इन दो काम को नहीं कर पाया तो हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि केवल मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री चला रहा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि 10 द्वार नरक भरी बूढ़े तू गंदी को बेड़ो चलहूं का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। तो आज सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत मार्मिक पद कह रहे हैं। कहरा नंबर 9 में सदगुरु कबीर साहिब जी का यह 5वां अध्याय है। 11 अध्याय है इसमें, जिनको पारक सिद्धांत में प्रकरण कहते हैं। तो आज सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में क्या कह रहे हैं, पहले मैं इस पद को गाऊं, उसके बाद में इस पर हम विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जब जीव इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है। तब इस शरीर के साथ हमारे आपके सबके शरीर के साथ क्या होता है उस स्थिति का बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। साहिब कह रहे हैं सन देह निरालप बौरे। निरालप यानी निरा अल्प क्षणभंगुर। मुअल छुए नहीं कोई हो, मरने के बाद कोई छूना नहीं चाहता। डंडवा की डोरिया तोरी लड़ाइन जो कोटिन धन होई हो। डंडवा अर्थात कमर की, डोरिया यानी पहले के लोग, बड़े बड़े लोग क्या पहनते थे, करधन, सोने की जंजीर। अभी भी मैंने किसी किसी को देखा है कमर में काला धागा, कुछ नहीं तो काला धागा पहनते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि डंडवा की डोरिया, कमर की जो करधनी है उसकी लड़ियों को लोग तोड़ के निकाल लेंगे। चाहे तुम्हारे पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन साथ में कुछ जाने का किसी प्रकार का कोई प्रावधान या कोई व्यवस्था नहीं है। तुम 10 किलो सोना भी मृतक व्यक्ति के साथ जोड़ के रख दो तो ले थोड़ी जाएगा, कैसे ले जाएगा। साहिब कह रहे हैं ऊर्ध्वनि श्वासा उपजी तरासा हकरायन परिबारा हो। जब ऊपर श्वास चलने लगती है ऐसा लगता है कि अब श्वास छूट जाएगी, शरीर छूट जाएगा, मेरा शरीर अब नहीं रहेगा। तब वो क्या करता, हकरायन परिवार वालों को बुलाता है। लेकिन परिवार वाले क्या करते हैं, जो कोई आवे बेगी चलावे पले के रहन न पाई हो। जो आते हैं कहते हैं भैया जल्दी शमशान ले चलो, समय बहुत हो गया है, लाश गंधाने लगेगी, आगे साफ सफाई करना है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है, रोने गाने वाले रोते गाते रहेंगे, चलो इसको उठाओ। तो इस प्रकार से होता है। साहिब कहते हैं फिर क्या होता है, चंदन चीर चतुर सब ले पे गर गज मुक्ता के हारा हो। 64 हे तन लूटे जम्बुकन वो द्रविदारा हो। अपने आप को तुम बुद्धिमान समझते थे और तुम्हें एक पल भी घर में लोग नहीं रख रहे हैं। अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला हो चाहे विद्वान समझने वाला हो,
जब मर जाता है आदमी तो लोग एक रस्म अदा करते हैं, चंदन आदि का लेप कर देते हैं, अच्छे वस्त्र पहनने के लिए, गले में गजमुक्ता आदि रत्नों की मालाएं पहनने वाले भी उनके शरीर कहीं जंगल में छूट जाएं, जो बहुत शरीर की देखभाल करते थे, चंदन आदि मलते थे और खूब श्रृंगार करते थे, गहना जेवर पहनते थे। यदि शरीर जंगल में कहीं छूटा हुआ मिल जाए तो कुछ ही समय के बाद कीड़े मकोड़े खाने लगते हैं। चील सियार गिद्ध कौआ को पता चल जाता है तो नोच के वो खाने लगते हैं। जम्बुकन वोद्र विदारा हो, चील हैं, सियार हैं, गिद्ध हैं, इस सियारों का समूह आकर के तुम्हारी लाश को विदीर्ण कर देते हैं, है ना, नोच लेते हैं, फाड़ देते हैं, लाश की बड़ी दुर्गति कर देते हैं। साहिब कहते एक एक दिन आया ही गति सब की, कहा राव कहा दीना हो। एक एक दिन हम सब की यही गति होने वाली है, चाहे राजा हो या भिखारी, सबको खाक में जब मिल गए दोनों तवंगर हो गए। कितने मुफलिस हो गए और कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। सबको एक ही घाट से जाना, आए एक बाट से उतरे एक घाट, कुछ ऐसे है। हम सबको जैसे हम सब उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने की सबकी एक सी विधि है और जाने की भी एक ही विधि है। लोग कहते हैं हमारी शव यात्रा में इतने सारे लोग थे, कितने भी लोग आ जाएं, ये तो यहाँ का लोकाचार है, यहाँ के लोग जानते हैं, मरने वाला थोड़ी जाना, वो तो आया भी अकेला और गया भी अकेला। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी हमारे जीवन की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाल रहे हैं, जीवन की वास्तविकता को हमें दिखा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए जीवन में? कुछ नहीं करना चाहिए। इतना निराल्प है तो हमें जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या करना चाहिए? इसका अहंकार का त्याग करते हुए समाज की सेवा, जो उचित कर्तव्य है हमारा, उसका निर्वाह करते हुए, लेकिन किसी से राग द्वेष नहीं, किसी से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं, मन मुटाव नहीं। यदि हम इतना कर पाते हैं तो हमारा मानव जीवन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और आत्मकल्याण का काम भी करें। जब व्यक्ति आत्मकल्याण का काम कर लेता है तो उसे बड़ा संतोष मिलता है। आत्मकल्याण क्या है? आत्मा में स्थित हो जाना, जहाँ से हमको सदा सदा के लिए जाना है। जिन लोगों के संपर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाने हैं, उनका मोह टूट गया और किसी प्रकार का उनसे कोई राग द्वेष नहीं। ये मन बड़ा विचित्र है। संपत्ति को देखकर, परिवार को देखकर, प्राणियों को देख करके बड़ा जलता है, बड़ा लिप्सा लाशा टाइप का चिपकने का प्रयास करता है। देखता है उसका इतना है, अपने ही भाई का, इन्होंने इतनी उन्नति कर ली, इनके पास तो इतना पैसा है, इनकी बहू तो इतनी अच्छी है, इनका बेटा तो इतना योग्य है, हमारा देखो ऐसा है। तो बड़ा कई प्रकार के मनुष्य के मन में ऐसे विचार आते हैं जिससे वो दुखी हो जाता है। वो यह नहीं समझ पाता है कि अरे हमें जितना मिला है, पुरुषार्थ हम जितना कर पा रहे हैं, प्रारब्ध में हम जो पहले भी जो कमा करके आए हैं उसके अनुसार हमको मिला है, तो उसमें हमको सुखी होना चाहिए और उसी में कुछ परमार्थ करते रहना चाहिए। दूसरे की उन्नति पर यदि हम प्रसन्न हो रहे हैं तो हमारे जीवन में भी वो उन्नति, वो विकास होगा। इसलिए ईर्ष्या का भाव न रखें। प्रकृति में हमें उतना ही मिलता है और वही मिलता है जिसके हम पात्र होते हैं। जैसे चेहरा बहुत बड़ा है लेकिन फ्रेम छोटा है मान लीजिए, तो फ्रेम के अनुसार ही तो आपका चित्र दिखेगा। फ्रेम ही छोटा है तब क्या करोगे? तो इस प्रकार से अपनी योग्यता को, अपनी पात्रता को हमें बढ़ाना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगी? मैंने बताया कि हम दूसरों की उन्नति प्रगति को देख करके खुश होते हैं और अपनी प्राप्त परिस्थितियों में जब दूसरे को देने का भाव रखते हैं और देते हैं,
अपने शरीर से सेवा करते हैं, मन से हित चिंतन करते हैं, लोगों के लिए अच्छी भावना और अच्छी वाणी बोलते हैं, व्यक्त करते हैं अपने भावों को, सामने वाले के लिए जो भी हमारे मन में विचार आता है वो हमारे जीवन के लिए हम खेत एक प्रकार से बोनी कर रहे हैं। तो एक बार की बात है, कहते हैं स्वामी राम तीर्थ जी यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में थे। एक 90 साल का बूढ़ा चीनी भाषा सीखने का प्रयास कर रहा था। स्वामी जी ने देखा उसको, वही क्या सीख रहा है, कहे मैं चीनी भाषा बोलने का मुझे बहुत शौक है, इसलिए मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कहे 20 साल लग जाते हैं चीनी भाषा सीखने में, आप 90 साल के हैं, सीख भी लोगे तो ये बताओ कब सीखोगे और कब बोलोगे। तो उस व्यक्ति ने कहा आप कहाँ से आए हैं, कहे भारत से। कहे भारत के लोग बड़े आलसी होते हैं, मैं 20 वर्ष में सीखूं, अब 30 वर्ष में सीखूं और ना सीख पाऊं ना बोल पाऊं, लेकिन मरते समय एक मतलब संस्कार लेकर के तो जाऊंगा। मैं अपने संस्कार को बना रहा हूं। आदमी बूढ़ा हो जाता है, मरने के कगार पर आ जाता है, लेकिन संस्कारों के बारे में उसको कभी चिंता नहीं होती कि मेरा संस्कार कैसा है, मुझे भी अपने संस्कार बनाना है। जीव संस्कार लेकर के जाता है। तो स्वामी राम तीर्थ को उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर के बड़ी प्रेरणा मिली कि मुझे भी साधना में शिथिलता नहीं लानी चाहिए, मुझे भी अपने संस्कारों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आदमी संपत्ति पर ध्यान देता है, संस्कारों पर ध्यान नहीं देता। बाहर खूब चमकाता है लेकिन भीतर में बहुत गंदा चिंतन करता है। उसके बारे में बाहर की चमक हमारे चिंतन को नहीं परिवर्तित कर सकती है। ये तो चिंतन तो हमारा सुधरेगा संत महापुरुषों की सुंदर शिक्षा से, उपदेश से, उनकी रहनी और आचरण को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तब हमारा चिंतन सुधरेगा, चित्त हमारा शुद्ध होगा, चिंतन सुधरेगा। और बाहर की संपत्ति नहीं, हमारे संस्कार शुद्ध होंगे तब हमारा जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, पीड़ा मुक्त होगा। तो इसलिए जीवन की इस क्षणभंगुरता को संत इसलिए नहीं बता रहे हैं कि जीवन में कुछ ना करो, जीवन में जो करने आए हो वो करो। बहुत अल्प है ये जीवन, इस जीवन की कोई निश्चित अवधि नहीं है और ये शरीर बड़ा गंदा है। अंदर की गंदगी तो तुम साफ नहीं कर सकते हो, लेकिन मन की गंदगी को साफ कर सकते हैं। तन की गंदगी नहीं जाती, लेकिन मन की गंदगी तो जाती है कि नहीं जाती। लेकिन मन की गंदगी कभी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि हमने तन को तो साफ किया लेकिन मन को कभी साफ नहीं किया। यदि मन को साफ किया होता तो हमारी तन की गंदगी से हमारे जीवन में कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं था। इसलिए जीवन का कर्तव्य तो करो, कर्तव्य करने की आवश्यकता है। बिना कर्तव्य के हमारा जीवन अधूरा है, लंगड़ा है, लूला है। महाभारत श्रीमद् भागवत गीता में एक बहुत सुंदर छोटा सा सूक्त दिया है। वहां पर बताया गया है योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक प्रत्येक कार्य को करना योग कहलाता है। लोग कहते हैं योग कैसे करें, ध्यान कैसे करें, समाधि कैसे लगेगी, दुख कैसे छूटेगा, मन कैसे एकाग्र होगा, बहुत परेशान है, पवित्र कैसे होगा। जो मन पर चिंतन करते हैं ऐसे साधकों का फोन आता रहता है, वो ग्रस्त हो या विरक्त, यही पूछा जाता है। तो श्रीमद् भागवत में यही बताया गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कार्य करो। कुशलता पूर्वक कार्य क्या, कुशल शब्द कहाँ से आया? कल मैंने पढ़ाया था कि कुशल, एक दिन पढ़ाया ना, कुशल कहत कहत जग बिन से कुशल काल की फांसी हो। कुश नाम का एक घास होता है और उसको यज्ञ में, हवन में वो लगता है। कुश की वो अंगूठी टाइप की वो घास ला करके वो पूजा की सामग्री है कह दो। तो उसको उखाड़ते समय कहते हैं उसके पत्ते इतने तेज धारदार होते हैं कि हाथ पैर कट जाते हैं। लेकिन उसको वही साकुशल लेकर के आता है जो बहुत सावधान होता है। उस घास को उखाड़ करके लाता है और उसके हाथ पैर ना कटें तो व्यक्ति कुशल कहा जाता है। योग तो यहाँ भी हमको जीवन मिला है और लोग मिले हैं।
तो इसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं। किसी का 8 साल से किसी लड़की से, किसी लड़का से संबंध चल रहा है, उसने हमको छोड़ दिया। एक दूसरे को छोड़ देते हैं, योग्य व्यक्ति मिला, लड़की योग्य मिल गई, लड़का योग्य मिल गया, छोड़ देते हैं। आदमी बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। पति पत्नी है, बच्चे पैदा किए, बच्चे अब प्रतिकूल हो गए, आदमी डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में, तनाव में, बड़ी चिंता हो जाती है उनको बुजुर्ग आने की कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, रोग लग गया, कोई मित्र ने धोखा दे दिया। तरह तरह की परिस्थितियां घर परिवार समाज में आती हैं। तो ये सोचना चाहिए कि मैंने अपना कर्तव्य किया है और इतने साल तक मैं उसको समझ नहीं पाया, ये मेरी मूर्खता है। और यदि उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं सस्ते में निपट गया। एक दरवाजा बंद होता है तो कई दरवाजे खुलते हैं। जीवन में जब तक हमारी प्रतिकूलताएं नहीं आएंगी, दुख नहीं आएगा, हमारे मन को मजबूती नहीं मिलती, मन कमजोर बना रहता है। गमले का पौधा थोड़े में मुरझा जाता है, लेकिन जंगल में आप जाओ, पत्थरों के बीच में विशाल वृक्ष, वो ठंडी और गर्मी में भी हरे भरे रहते हैं। पतझड़ आती है, उसके जीवन में भी बसंत और पतझड़ का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो मुरझाता नहीं। इसलिए कोई एक स्लोगन दिया था, एक बार मैंने पढ़ा था कि जंगल के वृक्ष बनो, गमले के पौधे अपने बच्चों को न बनो न बनाओ, न खुद बनो न बच्चों को बनाओ। छोड़ दो, उनकी चिंता ना करो, क्या होगा। एकदम तुम उनको हमेशा अपनी आंचल की छाया में छुपा के रखते हो, हमारे आपके बच्चे कुछ सीख नहीं पाएंगे। उनकी जिंदगी है, छोड़ दो उनको करने। हर समय हम टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं। अपनी जिंदगी को बनाओ, सबके बीच में रहते हुए हम अपनी जिंदगी को बनाएं। इसके लिए साहिब कहते हैं योगा कर्म सुकौशलम, भागवत का मैंने मंत्र बताया कि कुशलता पूर्वक कार्य स्वयं करें और बच्चों को भी करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें, वो भी करें। आप देखभाल बस रखिए, बस आपका मौजूद होना, स्थित होना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो कोई अपने जीवन में कोई ऐसी घटनाएं जब तक आएंगी नहीं, तब तक हम सीखेंगे कैसे। किसी कठिन परिस्थिति से जब तक हम गुजरेंगे नहीं, हमारे बच्चे के जीवन में कोई दुख ना आए, कोई प्रतिकूलता ना आए, तो हमारा बच्चा मजबूत कैसे बनेगा, हमारा मन रूपी बच्चा मजबूत कैसे बनेगा। दोनों चीज देखते जाओ, अपना बच्चा भी जिसको पैदा किए और मन भी बच्चा ही बना हुआ है। सदगुरु विशाल साहिब जी कहते मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे, बन प्रतिकूल मन संकल्प न। बहुत सुंदर 9 नियम में आया है, बहुत दिनों से हम लोगों ने इसको रिपीट नहीं किया है। बहुत सुंदर उन्होंने कहा मन सोहरौना, मन को सहलाते मत रहो, मन सोहरौना नहीं बनावे और सहनशील बनी आप रहावे, सहनशील बनो। यही है समत्त योग। इसमें कहा है योगा कर्म सुकौशलम। गीता में महाराज श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि समत्त योग उच्चते, समता का भाव आ जाए, यही योग सबसे उच्च है, श्रेष्ठ है, महान है। जीवन में समता नहीं आई, अनुकूल देखे तो मोहित हो गए, प्रतिकूल देखे तो बड़ा द्वेष बना लिए, बड़ा मन में उद्वेग आ गया, शांति आ गई। अनुकूल प्रतिकूल दोनों उद्वेग आता है। जिंदगी हमारी हवाओं के झोंका में जैसे दिया, अब बुझागी तब बुझा, ऐसा लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, कैसे गलत कदम उठा लेते हैं। जीवन में कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, धैर्य बना करके रखना चाहिए। अनुकूलता प्रतिकूलताएं आती रहती हैं, जीवन का संग्राम, इसमें कभी हार तो कभी जीत लगी रहती है। इसलिए कभी हमको निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। यदि हम इस प्रकार से दुखी होते रहेंगे, निराश हताश होते रहेंगे, एक दिन हमको इस संसार से सदा सदा के लिए जाना है कि नहीं जाना, यहीं थोड़ी रहेंगे। जो कुछ मिला है कुछ भी लेके नहीं आए थे हम। कल जिनकी अंत्येष्टि हुई, जिन भगत जी की, मैं कल बता रही थी ना, एकदम मैंने पूछा कल फोन लगा के, कहा साहब कुछ भी जीव के साथ तो संस्कार जाता है, लेकिन शरीर के साथ कुछ भी नहीं जाता। शमशान में कहते हैं ना, कपड़ा लीनो छोरी, नर तुम काहे को माया
जोरी। जायो तारे शमशान घाट में कपड़ा लीनो छोरी, नर तुम काहे नाहक माया जोरी। कबीर साहब ने कहा सब कुछ खींच लेते हैं। रात में मत जलाओ कहते हैं अंधा पैदा होगा। अरे शरीर को रात में जलाने से वो अंधा पैदा होगा? कैसी कैसी मान्यताएं हैं। कपड़े सब इसलिए छोड़ देते हैं कि वो बंधन में रहेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी उसको। अब तुम्हारे कपड़ा पहनाने छुड़ाने से वो तो जीव चला गया। अब तुम पहना के भेजो चाहे उतार के भेजो, मुक्ति से उसका कपड़े पहने, ये स्थूल चीजों से जीव की मुक्ति होगी। तुम्हारी स्थूल क्रियाओं से उल्टा सुलाओगे तो लड़का होगा चिता पर, सीधा सुलाओगे तो लड़की होगी। इस सब से क्या लेना देना? शरीर है तो शरीर को तुम चाहे कैसे भी कर दो। जलाओगे तब मुक्ति होगी, गड़ाओगे तो मुक्ति नहीं होगी। फिर उसको खारी को, राख को गंगा जी में नर्मदा जी में डालोगे अस्थियों को, तब उसको मुक्ति होगी। तब फिर पिंडदान करोगे तब मुक्ति होगी। फिर गरुड़ पुराण सुनाओगे तब मुक्ति होगी। कितनी बार मुक्ति करते हो, लेकिन इस सब से मुक्ति उक्ति होती नहीं है। चाहे नुक्ति खिला के मुक्ति करो, ना वो खाने आएंगे, ना तुम्हारे ठटकर्म से सटकर्म से सब दुनिया भर के कर्म कांड से जीव को मुक्ति नहीं मिलती। जीव तो जीते जी मुक्ति का काम करता है तब मुक्ति मिलती है। जियत ना तरेऊ, मरने के बाद क्या तरोगे? शरीर को चाहे जैसा भी कर दो, इससे मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। इसलिए पतंजलि महाराज कहते हैं योगस चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्तियों का निरोध, निरोध यानी रुक जाना। जब हमारी चित्तवृत्तियां शांत होती हैं तब जीव अपने स्वस्वरूप में स्थित हो पाता है। तो चित्तवृत्तियों को शांत करना हमारा आज वर्तमान का कर्तव्य है। जब तक हमारी चित्तवृत्तियां शांत नहीं होंगी तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए भाई 4 दिन की जिंदगी सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं ऐसन देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। ये जिंदा है, इसमें आत्मा बैठी, तब तक हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, बात भी कर लेते हैं, बोल भी लेते हैं। ये तो आसक्ति बस चूमते चाटते हैं, वरना शरीर महागंदा है। जिस व्यक्ति को वैराग हो जाता है उस व्यक्ति को केवल चेतन आत्मा के कारण से व्यक्ति से बस इनसे प्राणियों से प्रेम होता है, वरना आसक्ति पूर्वक नहीं होता है, मोह नहीं होता है, राग नहीं होता है। वो किसी को छूना भी पसंद, वैरागी किसी को छूना पसंद नहीं करता। इसलिए हमारे सिद्धांत में हमारे गुरुदेव जी का एक नियम है, अपने अपने आसन पर बैठो, अपने अपने आसन पर सो। अब तो यहाँ तक हो गया किसी को पैर भी मत छुओ, दूर से बंदगी करो, दूर से प्रणाम करो। क्या इस लिबलिबी गीली लाश को छूते रहते हो? क्या इसमें चिपक करके तुम सुख पाने के लिए बारंबार प्रयास करते हो? यहाँ सुख नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा देह निराला बौरे, मुअल छुए नहीं। मरने के बाद देखो कितना गंदा हो जाता है। जो भी लाश के दर्शन करने जाता है या वहाँ उसके घर में चला जाता है, उसको नहाना पड़ता है। घर में नहीं घुसने देते लोग, होता है कि नहीं होता है? घर में मत, बाहर ही नहा के आओ। किसी के घर मत जाओ, सीधा जाओ, नहाओ धो कपड़े बदलो, उसके बाद में फिर कुछ भी आप कर सकते हो। कितने लोग ताबीज या कुछ पहने रहते हैं, उसको उतार के टांग देते हैं या फिर उसको गंगा जल से नर्मदा जल से धोते हैं, अशुद्ध हो गए। क्या हो गया भाई? वही तो व्यक्ति है जिस शरीर से तुम इतना मोह करते थे, वही शरीर तो है जिसको गले से लगाते थे, सीने से लगाते थे। शरीर तो वही है, क्या हो गया अब उसको? इस बात पर गहराई से चिंतन हम नहीं करते। गहराई से चिंतन करके देखो वही शरीर कैसे हो जाता है कुरूप, पहचान में भी नहीं आता। क्या निकल गया? सिर्फ एक जीव निकला। तो उस जीव के रहते रहते हमको कैसे करना चाहिए? प्रेम से जीना चाहिए और अनासक्ति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बहुत सुंदर शेर है, 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले। कितने दिन की है? 4 दिन की। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले, ना किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, जो भी करोगे वही जाएगा। कर भला होगा भला, एक गांठ में तू बांध ले।
इसलिए हमको अपनी गांठ में ये बात हमेशा बांध करके रखनी चाहिए कि जो यहाँ कर रहे हैं वही हमको जीवन में आज मिलेगा और आगामी जीवनों में जहाँ भी हम जाएंगे जिस योनि खानी में, वहाँ हमको वही मिलने वाला है। इसलिए ये शरीर तो जैसा भी है, इसको तो सब जानते हैं। जो ये पद में सदगुरु कबीर साहिब जी ने दिया है, जिसका भावार्थ अर्थ मैंने केवल पद कहा, इतने से ही सबको समझ में आ जाएगा। सरल पद है कि डंडवा की डोरिया, मैंने बताती गई हूँ ना उस समय गाते समय। सब कुछ हमारे जीवन से जो मिला है वो यहीं के यहीं जीते जी छूट जाता है, मरने की भी जरूरत नहीं है। देखो घर में बच्चा पैदा होता है तो माता पिता की संपत्ति होती है पहले, जैसे ही बच्चा आया उस बच्चे की हो जाती है। लड़की है मायके को कहती है मेरा है घर, मेरा है, मेरे पापा की संपत्ति है, मेरा इस घर पर अधिकार है। जैसे ही शादी हुई बेटी पराई हो जाती है कि नहीं। और यहाँ यदि वो बैठी भी रहे, अब उसका भाई भी है, भाई आया तो उसकी हो गई, और भाई के भाई भतीजी भतीजा आए उसकी हो गई। अब बुआ का कोई अधिकार नहीं है। अब फिर माता पिता का भी कोई अधिकार है क्या? नहीं है। और भाई को जो कह रहा था मेरा अधिकार मेरा अधिकार, उसकी संतान हो गई तो उसका भी कुछ भी नहीं है। तुम जिसको देख के बड़े खुश होते थे, 1 डिसमिल जमीन बेच के दिखाओ। तुम कहते थे मेरा है मेरा है मेरा है, बाप कहता है मेरा है, सब कुछ बेच के दिखाओ। एड़ी से चोटी तक ताकत लगा देंगे उनके ही बच्चे, उनकी ही बहू, उनके ही बेटे, उनके ही नाती पोते, और नहीं मानोगे तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। जमीन बेचोगे, संपत्ति बेचोगे, घर गिरवी रखोगे, जाओ तुम, टाटा बाय बाय, तुम्ही को जिंदगी से मुक्त कर देंगे। कर देते हैं, संपत्ति को लेकर के ही तो लड़ाइयां हो रही हैं। इसलिए भाई संबंध में कभी भी रस मत लो, अपना कर्तव्य पूरा करो। देख नहीं रहे हो ये संसार में कैसे कैसे किसी के 25 टुकड़े हो रहे हैं, किसी को ड्रम में मार के भर के फेंक दे रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट करवा रहे हैं। तुम्हारे घर में थोड़ी सी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, क्यों हो गया? ये होना नहीं चाहिए, और हो गया तो खुशी मनाओ कि इतना ही हुआ है, तुम्हारे 25 टुकड़े नहीं हुए, है कि नहीं? इसलिए हर समय थोड़ी सी 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। 4 दिन की जिंदगी, पता नहीं कब पखेरु उड़ जाए। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पौन, और रहबे को अचरज है, जात अचंभो कौन। अभी हम आप सब बैठे, अभी मुंह खुला का खुला रह जाए, गर्दन लटक जाए हमारी, कोई ठिकाना है? और जब मर जाएंगे तब कहेंगे यार इतना अच्छा था, ऐसे आ जाता था, ऐसे बोल लेता था, ऐसे सेवा करता था, उसमें ये अच्छाई थी। फिर रोगे? हम तो कहते हैं जब तक जी रहे हो, जब तक साथ रह रहे हो, तब तक उसकी अच्छाई देखो, और यदि बिछुड़ जाए या मर जाए तो बुराई देखना फिर उसकी। अरे ठीक है मर गया, अच्छा हो गया, उसमें ये बुराई थी, ये ऐब था, उसके साथ रहते थे हमें ये परेशानी थी, उस समय बुराई देख लेना। लेकिन अभी जब तक साथ में हो उसकी अच्छाई देख, ऐसा मन बना लो ना। आदमी क्या करता है, जब तक साथ में है बुराई देखता है, और जब दूर हो जाता है तब रोता है, अच्छाई देखता है। ऐसा काम मत करिए, ऐसा मन बना लीजिए, थोड़ा सा पलट लीजिए मन को, हमारा आपका जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी या संसार के जितने भी ज्ञानी महापुरुष हैं वो यही कहते हैं कि आसक्ति त्याग दो, सुखी हो जाओगे। आसक्ति ही कांटा है, मन का विकार ही हमें दुख देता है। अभ्यास इतना पुराना है, इतना प्रबल है कि इतने ज्ञान के बाद भी जैसे स्प्रिंग को दबा के रखते हैं। हम सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मन बड़ा अच्छा है, और जैसे ही हम इस जगह से उठे, इन विचारों के इस ओरा से, इस दायरे से बाहर निकले, फट से स्प्रिंग की तरह गाली दे दिए, झूठ बोल दिए, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। जो भी करते हैं, तम्बाकू खा लिए, बीड़ी पी लिए, सिगरेट पी लिए, शराब पी लिए, मारपीट कर लिए, जो करना था दुनिया का जो करते आए हैं, अभ्यास था वो कर लिए।
फिर बाद में पश्चाताप होता है, फिर मन कहता है कि आज के बाद कभी नहीं करूँगा, फिर गलती हो जाती। तो ये गलतियाँ यदि होती हैं और आपको फिर बाद में याद आता है तो और ज़्यादा याद करिए कि गलती की जो अभ्यास है, हमारा प्रैक्टिस है, वो थोड़ा कम होते जाए। करते 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 आपके हमारे सबके जीवन में निखार आएगा। इसलिए सत्संग नहीं छोड़ना है, संकल्प नहीं तोड़ना है। और टूट जाए वो अलग चीज है, लेकिन फिर संकल्प लो कि नहीं नहीं आज हो गया, अब हो गया तो हो गया। देखना आप 10 दिन में आप गाली देते थे, आप 20 दिन में देने लगोगे, 30 दिन में देने लगोगे, कभी साल 6 महीने में आप झगड़ा करोगे। धीरे धीरे झगड़ा, सत्संग से ही मन साफ होगा। और सत्संग छोड़ दोगे कोई भी व्यक्ति, हम हो या आप, तो हमारे मन में स्वाभाविक ही मैल जमने लगता है। इसलिए हम सबको सत्संग करते रहना चाहिए। आसक्ति बस ही संसार में अपने पराये का झमेला हमारे मन में आता है। कोई हमारा नहीं है, ना हम किसी के हैं। बस जहाँ जन्म हो गया उनको हमें अपना मानना पड़ता है। जिनसे संबंध है उनसे व्यवहार करना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है। तो जो कुछ भी मिला है, प्राणी हो या पदार्थ, इनका सदुपयोग करते हुए आत्म कल्याण का काम। आत्म कल्याण वही है कि मन कहीं चिपके ना, और जो भी कर्म करें कुशलता पूर्वक करें। योगा कर्म सुकौशलम, है ना, समत्त योग उच्चते, गीता में कृष्ण का सम रहिए। गाली दे दिया, हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रशंसा कर दिया, ठीक है, उसकी मर्जी। उसे लगा होगा कुछ हमारे अंदर ऐसा, उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो हमारी प्रशंसा कर रहा है। मेरी प्रशंसा नहीं, उसकी प्रशंसा है कि वो मुझ में ये चीजें देख पा रहा। नहीं तो आदमी को असूया दोष हो गया है, अच्छाई में भी बुराई देखने का स्वभाव हो गया। बड़े बड़े महापुरुषों में भी आदमी कमियां देख लेता है, तो वो भी उसकी ही क्वालिटी है कि वो हम बुराई देख रहा है। और बल्कि ऐसा सोचो कि मेरी पूरी बुराई नहीं जानता, नहीं तो पता नहीं और क्या कहता। ऐसा सोचने में है हमारे अंदर बुराई नहीं है, ऐसी बात नहीं, बहुत बुराइयां हैं। हम ऊपर से बड़ा लीपा पोती करते हैं। बताऊं तुम्हें श्याम सुंदर मैं क्या हूँ, अगर पूछिए सच तो बहुरूपिया हूँ। कभी इतना क्रोध आ जाता, कभी इतना लोभ आ जाता, कभी इतना मोह आ जाता, कभी इतना काम जग जाता है, कभी ईर्षा, कभी दंभ, कभी पाखंड, कभी छल। कितने कितने काम, कितने कितने विकार हमारे मन में आते हैं, चुपके से हम कर लेते हैं, जो ना हम खुद याद करके सुखी होते, ना किसी को बता सकते हैं। तो भाई ऐसा जीवन हम सबको जीना है। सदगुरु कबीर साहब जी हमें बड़ी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहा है, उपदेश दे रहा है, जो भी कहें हमें जगा रहे हैं। और हम सबको जाग जाना चाहिए। और जो जागल सो भागल हो रमैया राम, ये सब आने वाला है पदों में। जागा वो भाग जाता है। भागना मतलब बुराइयों से भाग जाओ। बुराइयां बहुत ज्यादा है। यदि जीवन में कुछ संपत्ति कमाना है तो सद्गुण की संपत्ति कमाएं। सद्गुण साथी जीव के जहाँ चोर मगमाज, आयु भर रक्षा करें जब तक अंत ना सांझ। धन से धन साथी बड़े बिन जो बिन दाम मजदूर, यात्रा भर को खर्च सब काम करें भरपूर। बिना दाम के मजदूर हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं, हमें बुराइयों से बचाते हैं, कुकर्मों से रोकते हैं। कौन कौन रोकते हैं? सद्गुण। हाँ, इसलिए सद्गुणों को अपनाएं, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन से धन साथी बड़े, धन भी काम नहीं आता, लेकिन सद्गुण रूपी धन इस जीवन में, जीवन के अंत तक और अन्य खानियों में जाते तक। एक तो हमें ऐसी खानियों में जाने नहीं देंगे, और मान ले कोई कुत्ता बिल्ली बन भी गए, गाय भैंस घोड़ा गधा, तब भी से हमारा जीवन सुंदर रहेगा। तो प्रयास करें कि हम जीवन की क्षणभंगुरता, नश्वरता और इसकी क्या है, क्या बताया मैंने, जीवन क्षणभंगुर तो है ही, नश्वर तो है ही, लेकिन एक अत्यंत घृणास्पद है। इससे ग्लानि करते हुए, इससे अनासक्त होते हुए आत्म कल्याण का काम करें।
मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। इन विचारों से जो लोग भी लाभ लेते हैं उनसे निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य लिखें। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाल के फंदा भारी, काले जाल के फंदा परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु को दाता, ताकि सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है